अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम जो है 10th क्लास के बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 को इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं। आपने बेटे क्या करना है कि इन जो लेक्चर्स आपके पास कुछ पहुंच चुके होंगे और कुछ वक्तन फ़वक्तन इस तरह आपके पास आते रहेंगे, इनको गौर से पढ़ना है, इनको सुनना है और अपनी बुक के साथ इनको टैली करना है कि वहाँ आपके लिए ताकि पढ़ने में और याद करने में आसानी हो। ये मैं बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि 10th के अंदर हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, तो उस कम टाइम को मैनेज करने के लिए आपके पास ये जो क्वेश्चन है इसका आपने बेस्ट यूटिलाइज़ करना है। तो चलते हैं चैप्टर नंबर 1 की तरफ। चैप्टर नंबर 1 का जो टाइटल है वो है गैसेस एक्सचेंज। ये जो गैसों का तबादला है बेसिकली ये गैसों का तबादला, इसके मेजर कॉन्सेप्ट हमने इस चैप्टर के अंदर जो पढ़ने हैं वो कौन कौन से हैं कि गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स को हमने स्टडी करना है, गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन इंसानों के अंदर उसको स्टडी करना है। पहला जो है गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स के प्लांट्स में से जो एक्सचेंज है, तबादला है गैसों का, कौन सी गैस जो है वो अंदर लेता है प्लांट का सेल और कौन सी सेल से बाहर निकालता है और वो किस तरीके से बाहर खारिज होती है उसके बॉडी में से। और फिर गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन के अंदर हम ये डिटेल से स्टडी करेंगे कि इंसानों के अंदर हवा जो है वो कैसे अंदर जाती है, किस रास्ते से अंदर जाती है और वो अंदर जाके कहाँ पे तबादला होता है, कौन सी गैस बाहर आती है और कौन सी गैस जो है जो ज़रूरी है वो वहाँ पे रह जाती है। फिर है थर्ड हमने पढ़ना है रेस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स। ये जो रेस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स हैं ये ह्यूमन के हवाले से कि इंसानों के अंदर ये जो रेस्पायरेटरी सिस्टम बनता है, इस रेस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर अगर किसी किस्म का डिसऑर्डर आ जाए तो उस डिसऑर्डर की वजह से क्या होता है, वो जो ह्यूमन है वो क्या फील करता है और उसको हम कहते क्या हैं, इसको हमने डिटेल से स्टडी करना है। तो चैप्टर को स्टडी करने से पहले आज मैं जो है आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज़ बताऊंगा और उस टर्मिनोलॉजी बताने से पहले मैं ये बताऊंगा कि ये जो गैसेस एक्सचेंज है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए वो क्यों ज़रूरी है। बेसिकली बेटे जब किसी भी ऑर्गेनिज्म ने, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल में से हो, उसने जब भी कोई काम करने हैं, मुख्तलिफ अपनी एक्टिविटीज़ करनी है, तो उन एक्टिविटीज़ के लिए उसको एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी जो है वो क्या करेगा, उस एनर्जी को हासिल करने के लिए वो हासिल कहाँ से करेगा, फूड से। अब दो तरीके हैं कि जैसे प्लांट्स हैं वो अपनी एनर्जी खुद वो अपनी फूड खुद तैयार करते हैं और खुद तैयार करते हुए हम उनको क्या कहते हैं कि दे आर ऑटोट्रॉफ्स, कि वो ऑटोट्रॉफ हैं, अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। आपने इसको रीड किया हुआ है, पढ़ा हुआ है। जबकि जो एनिमल्स हैं जिनमें ह्यूमन भी शामिल है वो क्या करता है कि वो तैयार शुदा खुराक को टेक करता है, जस्ट टेक इन करता है, अपनी बॉडी के अंदर लेकर जाता है और वहाँ से फिर जो है वो अल्टीमेटली जब सेल के पास पहुँचती है वो खुराक, तो वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, सेल के अंदर ये प्रोसेस होता है रेस्पायरेशन का और उस रेस्पायरेशन के नतीजे में उनको एनर्जी मिलती है। अब चंद एक टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो हमने यूज़ करनी है। पहली टर्म है गैसेस एक्सचेंज। तो गैसेस एक्सचेंज का क्या मतलब है कि बेसिकली टेकिंग इन एयर, टेकिंग इन ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेकर जाना, बेसिकली सेल के अंदर लेकर जाना, और गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और वहाँ पे सेल के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है उसको खारिज करना, उसको निकालना। ये जो तबादला है गैसों का इसको कहते हैं गैसेस एक्सचेंज। और आपने ये पहले भी जानते हैं कि ह्यूमन के अंदर जो गैसेस एक्सचेंज है वो लंग्स के अंदर, एल्वियोलाई के अंदर होती है। अच्छा, अब एक और टर्मिनोलॉजी जो हमने यहाँ पे यूज़ होनी है वो है ब्रीदिंग और सेलुलर रेस्पायरेशन। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि हैं ये दोनों प्रोसेसेस
अब वो प्रोसेसेस में डिफरेंस क्या है कि ब्रीदिंग जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जो एनिमल्स के अंदर क्या करता है, ये टेकिंग इन एयर इन द बॉडी, कि बॉडी के अंदर जस्ट सांस अंदर लेना, और जिसको हम इनहेलेशन भी बोलते हैं, और वहाँ से जब अंदर उसने लिया एयर को तो वहाँ से वो क्या चीज़ निकालेगा, ऑक्सीजन को अपने लिए रख लेगा क्योंकि बेनिफिशियल है ऑक्सीजन। और टेकिंग आउट एयर फ्रॉम द बॉडी, के बॉडी में से उसने खारिज क्या करनी है, निकालनी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है एयर के साथ मिलके तो वो बॉडी से बाहर निकल जाएगी, तो ये एक्सहेलेशन हो गया। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन ये कंबाइन होते हैं किसके अंदर, ब्रीदिंग के अंदर। जबकि जो सेलुलर रेस्पायरेशन है, जैसे नाम से जाहिर है कि सेलुलर रेस्पायरेशन, वो रेस्पायरेशन जो सेल के अंदर हो रही है, और ये विद इन सेल जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। यू नो दैट कि ह्यूमंस को और डिफरेंट एनिमल्स को एनर्जी की ज़रूरत होती है, और वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी चाहिए होती है। अच्छा, ये जो सेलुलर रेस्पायरेशन है ये एक प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेस है कि जिसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स ऑफ फूड के अंदर मौजूद कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ा जाता है बाय ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, और हमें अल्टीमेटली हासिल क्या होता है, एनर्जी। और एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है किसमें, यूजेबल फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म के अंदर। अच्छा, अब और इसका डिफरेंस क्या है कि ये जो ब्रीदिंग है ये जस्ट एक मैकेनिकल प्रोसेस है, कि हम जो है मैकेनिकली या फिजिकल प्रोसेस भी हम इसको कह सकते हैं कि हम जस्ट हवा को अंदर लेते हैं और हवा को बाहर निकालते हैं। अच्छा, अब जबकि ये जो है सेलुलर रेस्पायरेशन ये क्या चीज़ है, ये मैकेनिकल प्रोसेस भी है और इसमें केमिस्ट्री भी इन्वॉल्व है, तो ये बायोकेमिकल प्रोसेस भी है। अच्छा, ये जो है ये तो आज का आपका इंट्रोडक्टरी लेसन था। आपने इसको गौर से स्टडी करना है, और ये जितनी टर्म्स हमने पढ़ी हैं इनको आपने बाय हार्ट याद करके एक एक दफ़ा लिखना है।